What's up, sister? Hi guys, I'm Kritika. Hi, I'm Deeksha. Welcome to the podcast. What's up, sister? Guys, before we get into the podcast, we just want to let you know that our podcast is a Spotify. यार बोला क्यों नहीं जा रहा मुझसे? नजर लग गई मेरी. Guys, before we get into the नजर podcast, वजर कुछ नहीं होता guys. बोल चलो ना. बोल. guys, before we get into चल the podcast, छोड़ यार. guys, before we get into the podcast, we just want to let you know that our Podcast is Spotify exclusive. which means it's only and only available on Spotify. So go listen to us On on Spotify. Spotify. Woohoo, teamwork. So Yeah. how was your week? My week was really good. क्या ऐसा क्या करा तूने? My week was good plus normal plus okay, if that makes sense. Good, normal and okay. Yes. That's nice. Parts. Divided in parts. कल पता है जब तू केक लेके जा रही थी ना तो वो मुझे कहती दीक्षा से देखना वैसे कैसे होता है कि अपने आप को खुश रखना होता है. केक ले आती है चाहे उसका मन करे ना करे, सब उसको ड्रामे सारे करने होते हैं, बट केक ले आएगी, फ्रेंडशिप डे आज ये है, बट इट्स गुड दैट यू सेलिब्रेट लाइफ. I know. नहीं मैं जैसे पहले थी like 3-4 years back. अभी तो पता है बिल्कुल ऐसे लग रहा है तेरी बचपन वाली फोटो है, 2 पिन्स लगा रखे हैं Guys, for the audio listeners. मेकअप कर रही थी मैं तो मैंने पिन्स आगे अपनी बैंग्स पे लगा ली तो मैंने कहा छोड़ो अब खोलेगा कौन. Pins. काफी हेक्टिक काम है ना दीक्षा. या तो बिल्कुल वैसे ही लग रही है तेरी जैसे बचपन की पिक्चर्स होती थी ना. कल परसों मैं तेरी कोई बचपन की पिक्चर देखी थी और मैंने देख के बोला था ओ तेरी सबसे क्यूट बेबी पिक्चर है, सबसे क्यूट. हाँ क्यूट है सीसी. मेरी तो फोटो ही नहीं है. कहाँ क्यूट है. कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये मैंने ना 3-4 हफ्ते पहले डिसाइड करा था दैट समथिंग हैपेंड एंड मैं इतनी हैप्पी नहीं थी उस चीज़ को लेकर. मतलब मैं फील नहीं कर रही थी उस इमोशन को, जबकि बहुत अच्छी चीज़ थी होने वाली, बट मैं इमोशन को फील नहीं करती. देन आई डिसाइडेड नहीं, आई रियली वांट टू स्टार्ट लिविंग फॉर ऑल दो स्मॉल मोमेंट्स द वे आई यूज्ड टू. तो मैं इसलिए मतलब मैं पहले इतनी थी, अगर किसी का बर्थडे भी आता था, मैंने कृतिका के बर्थडे पे भी रियलाइज़ करी थी ये बात कि मैं इतनी एंथू नहीं थी. या फिर मे बी सारी सिनेरियो सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, बट मुझे बहुत बुरा लगा था. मैंने उसके बाद शायद मान को ही बोला था, मान ये वाला बर्थडे तो पता नहीं कैसा गया, मेरे को वो लगा ही नहीं कि बर्थडे है. सो मैं इतनी एंथू नहीं थी. तो फिर तब भी मैंने सोचा था कि नहीं, आई हैव टू गेट दैट ओल्ड दीक्षा बैक अगेन, जो हर बर्थडे के लिए इतनी एक्साइटेड होती थी छोटी छोटी चीज़ों के लिए. सो अब मैं एक छोटे ओकेजन को भी मैं कुछ स्पेशल करना चाहती हूँ. मतलब मेरा माइंड ब्रेनस्टॉर्मिंग, पहले आइडियाज ऐसे आ जाते थे, अब बिल्कुल नहीं आते. मेरा ब्रेन भी अब शायद ब्लॉक्ड हो चुका है, अब धीरे धीरे वापस लेकर आऊंगी. पर इस साल मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ में एक चीज़ मिसिंग है जो मुझे ट्रैवलिंग करनी है इस ईयर काफ़ी ज़्यादा. मुझे ऐसा लग रहा है, मैं काफ़ी टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है मन कर रहा है मेरा कुछ करने का, कहीं जाने का. वो आई रियली मिस ट्रैवलिंग. एंड ऐसा होता है ना जब आप ट्रैवल कर रहे होते तो आपको लगता है लाइफ प्रॉब्लम थोड़ी छोटी लगती है. हाँ एक्चुअली जब आप ओशन को देखो या आप माउंटेन्स को देखो तो आपको ऐसे लगता है यार हम इतने तिनका सा हो, लाइक यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ दोस प्रॉब्लम्स आल्सो. नहीं वैसे भी कितना स्पेस और कितनी बड़ी दुनिया है, क्या क्या है ये वो. कभी कोई ऐसी इन्फिनाइट चीज़ को देखो ना, जैसे स्काई देखो, पता ही नहीं है कहाँ एंड हो रहा है, तो आपको ऐसे लगता है. बट मैंने ना एक चीज़ रियलाइज़ करी है, मैं ना जब भी एयरपोर्ट्स पे जाती थी ना मैं खुश हो जाती थी, पता नहीं क्यों कि एक्साइटमेंट जो होती है नहीं जाने की, मेरे को वापस आते हुए बड़ा दुख होता है. मेरे को आई थिंक वापस आते हुए भी ठीक लगता था, लाइक नॉट दैट बैड. पहले लगता था, मुझे ऐसा लगता था चल अभी थोड़े दिन हम वील स्टे एट माय नेक्स्ट ट्रिप. हर ट्रिप के साथ ये होता है कि मैं चाहती हूँ कि कैंसिल हो जाए फ्लाइट, वापस आने की डिले हो जाए, कैंसिल हो जाए. तो बहुत बार कर भी चुकी है सब लोगों के साथ. बहुत बार कर भी चुकी हूँ, बट एग्जैक्टली जो कृतिका बोल रही है इससे बहुत छोटी लगती है प्रॉब्लम्स ऐसे देखकर. प्लस मेरे को रात को स्टार्स और मून देखना बहुत अच्छा लगता है. अगर कहीं पर भी ऐसे क्लियर स्काई दिख जाए और स्टार्स तुम देखते हो ना, ऐसे कॉन्स्टलेशन देखने का ट्राई करते हो, अच्छा ये है वो है, अब तो सारे स्टार्स तुम्हें साथ में दिख रहे हैं प्लस मून, तो वो भी उस टाइम पर भी कितना पीसफुल लगता है ना. बट पता नहीं जब भी हम मून को देखते हो, लाइक आई लव वाचिंग मून, बट मुझे ना ऐसे एक सैडनेस वाला कनेक्शन सा फील होता है मून को देख के. पता नहीं जैसे स्टार्स को देख के मुझे माइट भी मेरी थिंकिंग जस्ट ऐसा कुछ, बट स्टार्स को देख के ना फिर भी आपको थोड़ा अच्छी फीलिंग होती है. मून को देख के ना आप सैडनेस से कनेक्ट करते हो, पता नहीं मैं मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है मून को. नहीं मुझे भी अच्छा लगता है, बट जैसे एक अलोन और उस वाले वे में कनेक्ट करते हो, पता नहीं क्यों. नहीं पता नहीं, जब भी मैं मून को देखती हूँ मेरे को लगता है बस हाथ में एक ग्लास वाइन हो और ऊपर मून और पीछे गाने चल रहे हो लो फाई म्यूजिक, और मैं मून को देखती रह सकती हूँ पूरी रात. मेरे को फुल मून के लिए मैं कितना वेट करती हूँ फुल मून होगा, क्योंकि उसकी जो लाइट होती है ना वो अलग ही लेवल की होती है.
पता नहीं मेरे को ऐसा लगता है मैं ऑब्जॉर्व कर रही हूँ मेरी बॉडी उसको लाइट को, तो बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली पहले जब मैं टेरेस पे वॉक करने जाती थी ना, तो मून जैसे मून फुल मून हुआ होता था ना, तो वैसे करके पूरा एक पाथवे सा बना होता था टेरेस पे, ऐसे लगता था आप स्पॉटलाइट में वॉक कर रहे हो, फिर जा रहे हो, फिर स्पॉटलाइट में, बहुत कूल। बट यार कमिंग बैक टू द ट्रैवलिंग पार्ट, आई रियली वांट टू ट्रैवल, एंड मुझे ऐसा लग रहा है मेरा बड़ा मन है एक्सप्लोर करने का। इतने टाइम से करा भी नहीं मैं, फिर हाँ। भी इंडिया में जा चुकी हूँ 2 जगह, गोवा प्लस कसौली, हाँ। तो मैं फिर भी थोड़ा सा कर चुकी हूँ, तो इतने टाइम से करा नहीं, सो तू Yeah. उसमें मैं ड्रेन्ड आउट हो रही होगी या फिर बट मैं पहले बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती थी। कृतिका के लिए गाइस ट्रैवलिंग ऐसे होती थी, मतलब 1 डे अप एंड डाउन लंदन कुछ नहीं, नथिंग और फिर ना ऐसे घर आकर फिर तेरा दूसरा बैग पैक रेडी होता था, ऐसा कि कभी कभी पापा बोलते थे कहाँ जा रही है, मैंने कहा कल तो मैं पेरिस जा रही हूँ, कल तो मैं, अब मुझे बोलते हुए इतना वियर्ड लग रहा है कि मैं इतनी जगह जा रही होती थी, एंड आई विश मैं वो कंटिन्यू कर पाती, बट दिस ईयर आई एम गोना, मुझे अब न्यू प्लेसेस ट्राई करनी है, लाइक ऑब्वियसली सम टाइम, जैसे कभी कुछ ऐसी जगहें जो मैं जा चुकी, मुझे पसंद है, जैसे पेरिस, लंदन, ग्रीस, ये वो, यहाँ दोबारा जाना चाहूँगी, बट मुझे अभी नई नई जगह, नया नया कल्चर एक्सपीरियंस करने का बड़ा मन करता है मुझे। वी आर प्लानिंग टू गो समवेयर, एंड हम अभी ऐसे देख रहे हैं ऑन अराइवल वीजा वाली जगह प्लेसेस हमें मिल जाए, Let us know in the because comment section. because we are so tired and we just can't wait to get visa, and हमने यूरोप का सोच रहे थे, बट यूरोप की अपॉइंटमेंट्स मिलने में इतना टाइम लग रहा है, लाइक 2 months अपॉइंटमेंट्स में लग रहा है, सो we don't think हम ऐसे किसी यूरोप वगैरह जा पाएंगे। एंड यूएस, वी wanted to go to US and we have the visa, but the problem is when you go to US the tickets are very expensive, and if you go to US you have to spend at least 15-20 days there, and we don't have that much time. या बिकॉज इफ यू आर ट्रैवलिंग इतनी दूर, स्पेशली द ट्रैवल डिस्टेंस इतना ज़्यादा है और इतना Exactly. इन्वेस्ट कर रहे हो, तो हर कोई चाहता है कि मैं अच्छी तरह पूरा निचोड़ कर आओ के आओ। पैसे, इंडियन मेंटालिटी, निचोड़ कर सारे पैसे। अच्छी मेंटालिटी है, पता है यार, ऐसे चलो हम इतना फ्रिवलेस भी नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है। यस, ऐसा अगर आप इस स्टेज पे हो कि यू आर नॉट बॉदर्ड बाय मनी, इतना कुछ भी, बट एटलीस्ट अगर आप यू आर स्पेंडिंग समथिंग, तो आप उसको यूज़ करके आओ अच्छे से, है ना। मैं तो बहुत चिंती हूँ इस मामले में। इफ़ आई गेट अ बैग ऑल्सो ना, मैं तब तक दूसरा बैग नहीं लगती जब तक मैं उसको अच्छी तरह, मेरे को ऐसा लगता है यार इसको मैंने बहुत यूज़ कर लिया, अब मैं अलाउ कर सकती हूँ अपने आप। बट हम दोनों एक्चुअली बैग्स को बहुत अच्छे से यूज करते हैं। कोई भी हमारे लगता है इतनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट, लाइक इतनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सब एक के बाद रैंडमली खरीदते रहो, लाइक आई डोंट नो, अभी मतलब एक्साइटमेंट नहीं रह जाती। हाँ, मुझे समवन कैन कॉल मी आउट लेटर और माई पर्सपेक्टिव माइट चेंज, बट काफ़ी टाइम से मेरा ये पर्सपेक्टिव है और रहा है कि आई वुड मच रैदर स्पेंड ऑन एक्सपीरियंसेस, कि मेरे को कहीं पर जैसे अगर मैं अपग्रेड करा लूँ अपना, या अच्छे होटल्स में रुक जाऊँ, या अच्छी जगह पर ट्रैवल कर लूँ, या कुछ भी ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस कर लूँ, रादर देन अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए ना कि अच्छा ठीक है, अगर या तो तू इस पे स्पेंड कर सकती है इस पे, तो आई वुड मच रैदर spend my money on travel and leisure, yeah. That's the thing. Also guys, we missed last week's podcast because बहुत चीज़ें ऐसे चल रही थी, and मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, I had viral, तो मैं in a row 3 days में नहीं उठी थी बेड से, बेड रेस्ट पे थी। दीक्षा इतनी ज़्यादा बीमार थी, इसकी बेडशीट पूरी गर्म हो रखी थी, व्हेन आई केम टू विजिट हर आल्सो, तब भी जब मैंने उसको बेडशीट उठाई ना, वो पूरी वार्म हो रखी थी, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट ऐसे लग रहा था, बट यार यू रिकवर्ड आफ्टर 3-4 days। सैटरडे आने वाला था, सो आई वाज लाइक अपनी मैंने कहा आई नो माय बॉडी, मतलब मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में है, एंड व्हेनेवर आई से थिंग्स, मतलब अपने माइंड को कि नहीं इस डेट तक यू हैव टू रिकवर एंड एवरीथिंग, सो मैं रिकवर कर जाती हूँ। सैटरडे आने वाला था, ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स वर गोइंग आउट, सो आई वाज लाइक मुझे सैटरडे तक तो रिकवर करना ही है। उसके बाद मंडे को मैं ट्रिप पे जा रही थी कसौली, तो मैंने अपने माइंड में सेट कर दिया था दीक्षा यू हैव ओनली 3 days, जितना रेस्ट करना कर लिया, उसके बाद तो तू हर जगह जाएगी। फिर मैं सैटरडे को ही बाहर गई, उस टाइम पर भी मैं इतनी ज़्यादा रिकवर्ड नहीं थी, फिर आकर मैंने संडे को रेस्ट करा था, और मंडे तक आई वॉज फाइन, परफेक्ट। Then I went to Kasauli with my friends and it was really good. Had the most, मतलब बहुत chill, मतलब हम विला में ही थे, बस हम सिर्फ एक बार मॉल रोड गए थे, कसौली की मॉल रोड इज़ वेरी स्मॉल, मतलब स्टार्ट हुई खत्म ऐसे हो गया, कुछ भी नहीं है, तो हम विला में ही थे, एंड द वेदर वॉज सो अमेजिंग, ऐसे लग रहा था हम लिटरली क्लाउड्स में, क्लाउड्स हम एक्चुअली थे, हम खड़े होते थे, हमें क्लाउड्स फील हो रहे थे हमारी बॉडी से ऐसे जाते हुए, मतलब टच करते होते ना, हल्की सी सेंसेशन होती है, सो वी कुड फील दैट बिकॉज ऑब्वियसली रेनी सीजन था, प्लस हम इतने ज़्यादा लकी थे उस टाइम पे कि जब हम गए तब रेन हो रहा था, एंड जब वापस आने का टाइम था तब बारिश हो रही थी, और बीच के सिर्फ 2 days ऐसे थे जब तक हम आते कि वहाँ पे वेदर इतना अच्छा था, क्लाउडी, विला इतना अच्छा था, वी स्टेड विद विस्ता रूम्स एंड इट वाज सो अमेजिंग। प्लस आई रियली लव द फैक्ट कि मैंने विला मैंने करवाया था विस्ता रूम्स, एंड मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने ऐसे ट्रीट करा था ना मुझे तो मेरा जो रूम था सबसे ऊपर था, मैंने कहा मैं, फिर पीछे से मेरा एक फ्रेंड बोलता हाँ प्रिंसेस क्वार्टर्स में लड़की हमारी जा रही है, ऊपर सबसे अलग रूम ले रखा है तूने, सो इट वाज रियली गुड, एंड समटाइम्स यू फील सो हैप्पी दैट बिकॉज ऑफ यू your friends are also enjoying. Yeah. How was your week? मतलब if I talk about मेरी top 3 things, I think मतलब सबसे बड़ी चीज़ थी फोर्ब्स के लिए नॉमिनेट होना, एंड मतलब I was
ऑन 17th spot and which was a huge deal obviously. Forbes मतलब मेरा सपना रहा है हमेशा, बट अभी और भी सपने हैं पूरे करने हैं वो भी. इंशाल्लाह 30 अंडर 30 वरना 40 40 भी और निकाल लेंगे. बट दिस इज वन थिंग दैट आई विल बी द हैप्पीएस्ट इफ आई अचीव. और आई थिंक अभी 2 दिन पहले आई वाज नॉमिनेटेड फॉर दिस अवार्ड फंक्शन. मैं वहाँ जा नहीं पाई थी बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इमरजेंसी, बट या दैट ऑल्सो लाइक. और मैंने इंटरव्यू दिया था अभी रेड एफएम का. वो बहुत ही कूल और फन इंटरव्यू था. मुझे ऐसे लग नहीं रहा था मैंने इंटरव्यू दिया, मुझे से उतने चिल वे में बात करते, अरे ये और मेरे सामने खड़े होके ना जानबूझ के मुझे उस टाइम फॉलो कर रहे थे. हाँ कहते अरे हम झूठ नहीं बोलते, देखो हम पहले फॉलो नहीं करते थे बट अब तो कर रहे हैं ये वैसे. वो बहुत फन, लाइक ऐसे लग रहा था जैसे दिल्ली गैंग नहीं होता जैसे दिल्ली के लोग हैं टिपिकली वैसे होते हैं, वैसे ऐसे चिल फन सेशन था. हाँ 2 थे, आरजे किसना और आरजे रोहन. मैंने इन दोनों को सुन रखा है, आरजे किसना और रोहन. बड़े बहुत ही फन है. तो उनके साथ काफ़ी उन्होंने नया सेगमेंट स्टार्ट करा वीडियो वाला, तो उसके लिए करा था. तो उन्होंने 10 बस क्वेश्चन ऐसे कुछ पूछा था और उसमें मैंने एक से कभी ना मैं हमेशा डिप्लोमेटिक आंसर्स देती हूँ कि मैं किसी को हर्ट ना कर दूँ. तो एक जगह उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि किसका फैशन सेंस नहीं पसंद है, तो मैंने रणवीर सिंह ले दिया था क्योंकि सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है ना यार. वो कौन सा देख रहा है मेरी वीडियो बैठ के कि कृतिका ने बोला था या हर्ट हो जाएगा. और एक और जगह मुझे शायद किसी इन्फ्लुएंसर का नाम लेना था तो मैंने शिवेश का ले लिया था. मैंने कहा क्या कर लेगा, रहेगा तो मेरा फ्रेंड ही ना. शिवेश ऐसे ऑरेंज बनकर बाहर जा रहे हैं आजकल. और मुझे उसका इनफैक्ट मुझे उसका फैशन सेंस अच्छा लग रहा है आजकल. मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट भी करा था कि ही इज ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स नाउ. हाँ मैंने बोला स्टाइलिंग यू ये वो, क्योंकि पिछली बार जब वो ट्रिप पे गया था, शिवेश इज माय फ्रेंड एंड ही इज आल्सो अ बेकर, ही इज आल्सो ऑन इंस्टाग्राम. तो वो अपने मॉम डैड के साथ ट्रिप पे गया हुआ, यूरोप ट्रिप पे. मैं इतना लाइक ऐसे बैठ के वो सारी फोटोज देख के मेरा खाना खाने का मन कर रहा था. एंड मैं मन में सोच रही थी काश मैं भी होती यहाँ पर ये वो. बट उसकी और ना वो पता क्या करता है, ऐसे बिल्कुल कोई चीज़ लेगा प्रॉपर तरीके से खाएंगे, स्पून से निकालते हुए खाते हुए दिखाते हैं ऐसे. मुझे लगता है शिट यार मुझे भी खाना है ये वो. बट वो ट्रिप पे गया हुआ है तो मैंने उसको स्पेशली मैसेज करा था कि हु स्टाइलिंग यू, तो बहुत तू तो फैशन रिस्क क्या ले रहा है या फिर बहुत अच्छा फैशन कर रहा है ये वो. तो उसने मुझे बोला डियर आई स्टाइल्ड माई सेल्फ, आई स्टाइल्ड इट माई सेल्फ. तो मैंने बोला वाह क्या बात है. एंड वो 10-15 दिन के लिए ट्रिप पे गया था तो उससे मैं भी इंस्पायर हो गई थी कि यार मॉम डैड के साथ मुझे भी कब से ट्रिप पे जाना था. एंड आई थिंक हमने इस ईयर भी सोचा था कि मम्मा पापा के साथ हम ट्रिप पे जाएंगे बट प्लान नहीं कर पाए. बट होपफुली वी विल मेक अ प्लान सून. एंड या मेरा बहुत मन है डिज्नीलैंड जाने का. मैं आज तक डिज्नीलैंड तो गई है कभी डिज्नीलैंड नहीं. पेरिस तो इतनी बार जा चुकी तो डिज्नीलैंड नहीं गई. ओह गॉड गाइस, हम इस बार भी जब पेरिस गए थे हमारा तब भी प्लान था डिज्नीलैंड जाने का, बट कृतिका प्रीपोन्ड आवर ट्रिप और हम नहीं जा पाए. थी मैंने बताना गाइस जरा इसको बता दो. बट हम एक सेफ जगह पे थे अकॉर्डिंग टू मी. बट उस टाइम पे वॉर वाला सीन होने वाला था एंड जस्ट टू बी सेफ इसलिए हम वापस आ गए थे. ट्रू दैट. बट अभी मैं आज हम बैठे हम डिस्कस कर रहे थे कहाँ जाए. सो वी डिसाइडेड ऑन, मतलब वी आर स्टिल डाइसी, हांगकांग एंड बाली में. एंड पापा ने आगे से बोला हांगकांग में बहुत अच्छा डिज्नीलैंड है. मैंने कहा यार दीदी चलो हांगकांग ही चलते हैं. डिज्नीलैंड हम ऐसे मिकी माउस वाले वो डालेंगे हेडबैंड. मुझे तो राइड वैसे भी बहुत पसंद है. हम चलेंगे कितना मजा आएगा. हाथ में कैंडी लेके फोटो खिंचवाएंगे सिर्फ. टिंग टिंग खुराना सिस्टर्स टिंग, खुराना फैमिली टिंग. पापा के साथ रील्स बनाएंगे. पापा पीछे से आना बना बड़ा खुश हो जाते हैं वो दोनों रील्स पे आके. बहुत खुश होते हैं पापा रील्स पे आके. बट बहुत ऐसा चिल सा ट्रिप रखने का बहुत मन है बिकॉज दिवाली मंथ भी आ जाएगा एंड हमारे पास आई थिंक सो बस यही मंथ है एक्चुअली. बिकॉज दिवाली के टाइम पर बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं. डैड भी और हम भी बहुत ज़्यादा, हम दोनों का पापा मेरा कृतिका का हम तीनों का काम बहुत ज़्यादा उस टाइम पर वो टचवुड बहुत अच्छा होता है. एंड बिकॉज इट्स द सीजन एंड तो हम उस टाइम पर एक्चुअली हम प्लान नहीं कर सकते. प्लस दिवाली पार्टीज एंड एवरीथिंग गाइज, वी कांट मिस दिवाली पार्टीज once in a year. दीक्षा lives for it guys. Yeah, exactly. वैसे अगर मुझसे कोई बचपन में पूछता ना व्हाट्स योर फेवरेट फेस्टिवल तो मैं हमेशा बोलती थी होली. बट after 20s when you start going to Diwali parties and start enjoying that festival Diwali, because I feel Diwali is a month long festival. वो इतनी lights वगैरह और सब इतने इंडियन कपड़ों में होते हैं, full on ready and cards खेल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा happy vibes होती है. So now बचपन और इस वाली दीक्षा में फ़र्क है. अब दीक्षा का फेवरेट फेस्टिवल इज दिवाली. बट काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक 4-5 years तो दिवाली पार्टीज बहुत पसंद है. आई थिंक बहुत पसंद है. बस बहुत फन होती है यार, सारे ऐसे मिल रहे होते हैं, अलग टाइप के लोग साथ में आते हैं. बट तुझे नहीं लगता उन लोगों के लिए ज्यादा फन होता है जो कार्ड्स प्ले करते हैं? हाँ. उन बाकी ना ऐसे +1 लगते हैं हम लोग ना जिनको कार्ड्स नहीं आते ना. ऐसा लगता है हम ऐसे ही ना फिल करने आए हैं पीछे बैकग्राउंड वो. क्यों तुम लोग खाना खाया करो, ड्रिंक करा करो, बैठ कर डांस वांस करा करो. या राइट, इट्स फन. बट या एक और फनी इंसिडेंट मेरे दिमाग में आ रहा था जब तो स्टोरी बता रही थी अपना. मैं वहाँ गई, मैं कसौली गई. वो दीक्षा का एक बहुत कूल सा फ्रेंड है
जिसमें ना बहुत धूप हो रही थी तो दीक्षा ने मुझे बताया गया थी इतना फनल दी थी इतना फनल बोलता यार ये ब्राइटनेस लो करो जरा थोड़ी यार मैं कहता ब्राइटनेस लो कर दो यार, ब्राइटनेस बड़ी आंखों में लग रही है। मैंने पहले ना ऐसे देखा, मैंने कहा ब्राइटनेस, मैंने कहा ओ सन की रेज आई थी तो उसने उसको बोला ब्राइटनेस लो कर दो, बहुत आंखों में लग रही है। लाइक गॉड। आल्सो गाइस वी वॉच दिस मूवी डार्लिंग्स, आलिया भट्ट की जो मूवी आई है, सो कैसी लगी तुझे? मैं अपना पहले बता देती हूँ। मेरे को मैं इसलिए नहीं हंसी, कुछ और ही बोल डार्लिंग मुझे ना पता नहीं, मेरे को थोड़ी सी सच्ची में वो खींची हुई लगी जो हम दोनों ने डिस्कस करा था, बट मेरे को अच्छी लगी। मतलब ये भी पार्ट है कि उसको इतना मारना वारना नहीं चाहिए था, बट पता नहीं बट उसके साथ भी नहीं, आलिया भट्ट को भी उसको आफ्टर नहीं मारना चाहिए। बट अगर हम एक तरीके से देखें ना, उसके साथ भी बहुत बुरा हुआ था। उसकी मम्मी को मारा था, आलिया भट्ट को इतना मारा था, मिसकैरेज हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हाँ मारना ऑब्वियसली कोई और उसने अपने वे में रिवेंज लिया, बट ऐसा रिवेंज भी मतलब ऑब्वियसली मूवी है बट गलत है। लाइक अगर आपके साथ कोई गलत है, आप उसके साथ गलत बन के क्या कर लोगे? इससे अच्छा खत्म। बट बहुत ऐसे women empowerment वाली मूवी थी, है ना? कि अच्छा we can achieve everything, we can do anything. And मुझे सबसे अच्छी उसकी एंडिंग, स्पॉइलर अलर्ट गाइस, अब 30-40 सेकंड्स ना, क्योंकि मैं इसमें एंडिंग बताने वाली हूँ उसकी। तो लास्ट में जब वो उसको पनिश करने के लिए रेलवे स्टेशन पे लेके जाके टाई करती है, मुझे इतना आई लव द फैक्ट, क्योंकि आप कैरेक्टर्स को देखते हो ना, बड़े इन्वॉल्व हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि यार इसको ये नहीं करना चाहिए, मेरी इमेज आपकी इस पर खराब हो जाती है ना उसको कैरेक्टर को लेके। तो वो लास्ट में जब उसका खोल देती है ना कि मैं पूरी ज़िंदगी इसको याद नहीं करना चाहती, कुछ गलत नहीं करना चाहती इसके साथ, तो मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा था। और फिर बाद में इवेंचुअली ही डाइज बिकॉज वो ट्रेन क्रैश कर जाती है उसको, वो खुद ही लड़ रहा होता है, उसको बोल रहा होता है मैं ये वो। एंड उसमें एक और चीज़ ये भी दिखाई गई है कि मतलब सम पीपल कैन नेवर चेंज, सम पीपल कैन नेवर चेंज। मतलब वो बेचारी इतने चांसेस देती है उसको कि अब उसको बोलता हम ये करेंगे हम वो करेंगे, एंड इट्स सो ईजी टू प्ले विद अ गर्ल्स इमोशन। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उसको पता था दैट शी वांट्स टू बी प्रेग्नेंट, उसको चाइल्ड चाहिए, तो उसको वो करके वापस ठीक करवा लेता है, सब कर देता है। बट आई थिंक पता नहीं, मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है कि आजकल ना ये ऐसे टॉपिक्स, ऐसे मूवीज़ पे काफ़ी बात होने लग गई है। एंड आजकल लोगों को कैरेक्टर बेस्ड मूवीज, स्टोरी बेस्ड मूवीज अच्छी लगने लग गई है। एग्जैक्टली। और प्लस आई फील कि जो तू उस पॉइंट बोल रही थी दैट सम पीपल कैन नेवर चेंज, आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस दीज थिंग्स इन माय लाइफ दैट, एंड मैंने बहुत सारे लोगों को देखा भी है दैट कुछ ट्रेड्स होती है आपकी जो इतनी वो होती है कि आप कभी वो चेंज नहीं कर सकते, जितना भी आप ट्राई करो। इवन इफ यू थिंक दैट यू विल बी अ स्टार इन समवन एल्स लाइफ, ही और शी विल चेंज फॉर यू, यू कांट, यू आर रॉन्ग। मतलब कुछ चीज़ें होती है ऐसी जो फिर भी बंदा चेंज कर सकता है, बट द पर्सनैलिटी ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन एंड हैबिट्स यू कांट चेंज। हैबिट्स फिर भी एक पॉइंट पे कुछ हार्ट चेंज हो जाए, अगर किसी का हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, कुछ हो जाए, तब यू कैन चेंज समवन्स हैबिट। बट जिसकी वायरिंग अगर किसी की ऐसी हुई होती है ना, तो आप वो आई डोंट थिंक सो, जितने भी इमोशंस दिखा दो, जितने भी इमोशनली उस बंदे को सपोर्ट कर दो या फिजिकली सपोर्ट कर दो, यू कांट चेंज दैट पर्सन आई फील, बिकॉज इतने टाइम से वो उसी चीज़ में बंदा जी रहा होता है, एंड एकदम से कोई पर्सन हु इज कमिंग इनटू समवन्स लाइफ एंड यू फील अच्छा मैं इसकी लाइफ में आई हूँ, ही और शी विल चेंज फॉर मी, दैट कांट हैपन अकॉर्डिंग टू मी। मुझे शुरू से ना हमेशा ऐसा लगता है कि just be true to who you are. Exactly. I would never change for a person just so that he likes me. Yes, वो starting का crush और वो वाला phase बहुत different होता है, तब आपको लगता है कि यार इसको ये पसंद है ना, ये मूवी तो हमें ट्राई करके देखिए। हाँ, that's sweet. मैं वो वाले लेवल पे नहीं बोल रही, मतलब to a level wherein you're lying about things और जो भी XYZ. So मेरे को ऐसा लगता है I don't want to cheat anyone. मतलब मेरे साथ अगर कोई करे ऐसे तो मुझे कैसे लगेगा ऐसा। कि इसने तो ऐसे बोला था, अभी ऐसे नहीं किया, वो भी पार्ट बहुत गलत है। प्लस मेरी ना शुरू से, सॉरी तू बोल। नहीं बोल। मेरी ना शुरू से ऐसी पता नहीं क्यों अंडरडॉग वाली मेंटालिटी रही है इन स्कूल कॉलेजेस। मतलब माय पैटर्न इज एज सच, मैं ना अंडर प्रॉमिस करके अच्छा डिलीवर करना चाहती हूँ, रादर देन ओवर बोल के कुछ डिलीवर ना करना चाहूँ, ये वाला कि ऐसा वाला। पता नहीं, उससे शायद प्रेशर भी नहीं होता और आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। एग्जैक्टली। आई वाज सेइंग कि मैंने ये चीज़ पहले भी पॉडकास्ट में बोली थी, आज मैं फिर से बोलना चाहूँगी। व्हेन यू सी रेड फ्लैग्स in the starting of a relationship, just don't ignore it, because those are the red flags you will see after being comfortable with that person, and after when your life gets monotonous and everything, you will see those red flags and then you will start regretting कि why am I with this person. Relationship की starting में ही ना आपको वो red flags दिख जाते हैं, and you start getting that intuition, and आपकी gut feeling आपको अंदर से बोलने लग जाती है यार जो भी है चल ठीक है, अच्छा ये part इसमें थोड़ा सा गलत है, this thing I can't adjust with this thing, चल ठीक है। फिर उस टाइम पर लोगों के माइंड में थिंकिंग चल रही होती है, मे बी आई एम ओवर थिंकिंग राइट नाउ, मे बी लेट जस्ट गिव इट सम टाइम, मे बी ये चला जाए, अच्छा जो भी है चल मेरे को प्यार तो करता है ना। बट सबसे ईजीएस्ट पे तब होता है अगर आप स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पे ही वो रेड फ्लैग्स को आप इग्नोर ना करो, एंड यू टेक योर स्टेप एंड
you stop talking to that person and stop being with that person, because उस टाइम पर मेरे को नहीं लगता आप इतने इमोशनली अटैच होते हो, एंड इतना टफ बन जाता है अगर आप उस रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हो और वो बाद में फ्लैग्स फिर वापस आते हैं, देन आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हो उस पर्सन से, एंड आपकी इतनी मेमोरीज इन्वॉल्व हो जाती है एक दूसरे के साथ, देन यू गो थ्रू दैट ब्रेकअप वाला फेज एंड वो मतलब इमोशनली ड्रेन्ड आउट वाला फेज। उससे बेटर आप पहले ही इन सब चीज़ों को ध्यान दे दो, थोड़ा सा 1-2 दिन लगेंगे बिकॉज इतना तो तुम अटैच नहीं होते। एंड ये वाली चीज़ मैंने इस बार सारी रिलेशनशिप्स वगैरह में करी है, बीइंग मेरे को इतना टाइम सिंगल हुए हो गया, एंड ऑब्वियसली मैंने बहुत लोगों से बात करी है अपनी इस फेज पे, बट मेरे को कुछ भी छोटा सा भी लगता था ना, अच्छा दिस इज अ थिंग आई कांट स्टैंड, और नहीं मे बी आई डिजर्व समथिंग बेटर, एंड नहीं मेरे को कुछ ऐसा जो मैं डिजर्व करती हूँ जो मेरे को चाहिए वो मिल सकता है। जब से मैं सिंगल हूँ मैं जितने भी लोगों से बात करा है, एंड आई फील कि अच्छा this point is missing in him right now, अच्छा I deserve better, maybe I'll find someone better, तो मैंने उस maybes what if what buts को मैंने ignore नहीं करा, and I stopped buts, I did not ignore those buts by the way but yeah, coming back to the topic, I took my stand and I was like, listen, if I waited this long, literally I've been single since 4 years now, so I can wait for another year or 2 or so, maybe then I'll find someone better who fulfills my demands and my conditions and whom actually I can love and maybe I can respect. So that is the thing, and I've learned it hard way maybe, but you should not ignore those red flags which you get on the initial stage of a relationship or a talking stage. Yeah, you should take a stand and do not ignore, in short. Do not ignore. So, अब हम सिंगल लाइफ के बारे में बात कर ही रहे हैं गाइस, तो बहुत लोग होते हैं एंड दे आर लाइक कि ओ माय गॉड आई एम सिंगल राइट नाउ, ओ माय गॉड आई डोंट हैव समवन इन माय लाइफ, एंड मैं जेन्युइनली ना अपने स्टेजेस सोच रही थी, मेरे लाइफ में भी ऐसे स्टेजेस आए होंगे जब मैं रोई थी, या फिर रोई कभी नहीं हूँ मैं कि मैं सिंगल हूँ, बट ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड वाला सीन हो जाता है। एग्जैक्टली, बट मुझे लगता है अगर मैं आज को अभी कभी रिलेशनशिप में भी आऊँ ना, तब मैं रिग्रेट नहीं करूँगी, बिकॉज आई हैव लिव्ड माई सिंगल लाइफ एज वेल, एंड I am so self-sufficient in my own life, and I love touchwood. Actually, I love myself so much right now that even if I get into a relationship, I won't feel like I'm in a relationship, because being single, I've learned so many things. It changed me as a person, and maybe if I come into a relationship now, I know what to do being in a relationship. I mean, पहले अगर मैं relationship में आ जाती, मैं अब सब कुछ अपने boyfriend को दे देती, मैं सबको ऐसे बहुत head over heels हो जाती, but now I know where my friend stands and where my boyfriend stands, where my family stands, and आई नो उन लोग बैलेंस करना लाइफ में, मुझे ये पता लग गया। अभी मैं कोट ही पढ़ रही थी, कहीं कोट या किसी का पॉडकास्ट सुन रही थी, उसमें लिखा हुआ था, व्हाई डू पीपल फील सो लोनली आफ्टर अ ब्रेकअप, because they stopped doing those things which made them feel good and made them feel loved when they were single. Like they stopped meeting their friends, they stopped making time for themselves, they stopped taking care of themselves, and जो भी ऐसे relationship में आके oh my boyfriend and girlfriend is everything वो करता है ना, तब when you break up with your respective partner, you don't know how to live your life because you've stopped living your life since so long, जब से आप relationship में आए हो। So according to me, even if you get into a relationship, you shouldn't stop doing all those things which you do when you're single. एंड पता है ये फ्रेंडशिप में भी होता है, आई रियलाइज वन थिंग, एंड आई थिंक मैंने बहुत जगह सुना भी यही चीज़ कि जैसे हम बोलते हैं ना माई बेस्ट फ्रेंड, आई थिंक मैं भी ऐसा ज़्यादा बेटर फील करती हूँ जब व्हेन आई हैव अ फ्रेंड जिससे मैं कोई प्रॉब्लम शेयर कर सकती हूँ, व्हेन आई हैव अ फ्रेंड जिसके साथ मैं काम की बातें कर सकती हूँ, व्हेन आई हैव अ फ्रेंड जिसके साथ मैं पार्टी कर सकती हूँ, देन आई हैव यू ऑल्सो जिसके साथ मैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कर सकती हूँ, बट देन हर किसी की एक जगह होती है, एंड आई थिंक एक बंदे पे आप फिर वो प्रेशर भी नहीं देते। exactly. और इमेजिन अगर वो एक बंदे के साथ आपकी, एक फ्रेंड के साथ आपकी लड़ाई हो जाए, वो सब सारे रोल्स गए ना, पार्टी, वर्क, फन, सब चला गया, तो इट्स बेटर आप डिफरेंट चीज़ों के लिए। आई थिंक जब आप बड़े भी हो जाते हो ना, तो ऐसे छोटे होते हैं ऐसे तो ना हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तो आपको शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, दिस एंड दैट, बट आई थिंक व्हेन यू ग्रो अप ना, आपको रियलाइज होता है, एंड सो मेनी थिंग्स यू रियलाइज अबाउट, you don't have a best friend actually. यू डोंट हैव अ बेस्ट फ्रेंड, एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है बेस्ट फ्रेंड वाली एनर्जी ना आप उस लेवल पे भी नहीं होते ना, जैसे आप स्कूल कॉलेज में होते हो, आपके पास कितना टाइम होता है क्योंकि आप उनके साथ पढ़ रहे होते हो, यू आर स्पेंडिंग लाइक गुड 8-9 आवर्स विद देम, उसके बाद कॉलेज का काम, स्कूल का काम डिस्कस कर रहे हो, आप इतने कनेक्टेड रहते हो, बट जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, आपकी लाइफ, आपका करियर, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ, कितनी चीज़ें ग्रो कर जाती है ना, आप उतना कनेक्टेड नहीं रह पाते हो आई थिंक, एंड फिर वो एक बंदे से एक्सपेक्ट करना इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज समटाइम्स यू आर बिजी। अब ऐसे कुछ मेरे दिन जाते हैं जब मैं हफ्ता आई थिंक 2 वीक्स तक अपने किसी फ्रेंड से कनेक्ट नहीं कर रही हूँ, मतलब उस फ्रेंड से, फॉर एग्जाम्पल शिवेश से मेरी बात नहीं हुई एक हफ्ते से वो, एंड सडनली वी स्टार्ट टॉकिंग, अच्छा पता है तुझे ये हुआ, एंड यू डोंट जज दैट पर्सन। आई थिंक आप इतने मैच्योर हो जाते हो, एंड मैं ना कल परसों भी ये सोच रही थी बैठ के कि ओ आई एम क्लोज टू 30 ना, ये वैसे रियलाइजेशन होने लग जाती है ना, उस टाइम कहाँ चला जाता है पता नहीं लगता, कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं 25 की थी, अब 29 की हो गई हूँ, एंड आफ्टर 1 year आई एम गोना बी 30,
एंड येस आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितना कुछ गो थ्रू करके भी सर्वाइव करा है और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ. एंड आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स. जब बड़ी डिफरेंट चीज़ें होती है, जैसे पहले आपको शायद किसी एक चीज़ से खुशी मिल रही होती है बस, कि आप वही छोटे से स्कूल कॉलेज वाले ग्रुप में, फिर आपकी ड्रीम्स बड़ी होती रहती है, मुझे करियर बनाना है, मुझे ये करना है. आपका पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ चेंज होता रहता है, आपकी मूवी चॉइसेस चेंज होती रहती है, आपकी सॉन्ग चॉइसेस चेंज, लाइक वही सेम बंदा होते हो आप, बट एवरीथिंग चेंजेस. लाइक मुझे अभी थोड़े टाइम पहले ही पता नहीं क्या हुआ था, आई थिंक आई वाज रीडिंग अ बुक और समथिंग सेल्फ हेल्प वाला. मैं सोची थी यार मुझे कभी फिक्शन पसंद आया नहीं, बट अब मैं फिक्शन भी स्टार्ट कर रही हूँ. लाइक यू कीप ऑन इवॉल्विंग एंड यू कीप ऑन चेंजिंग, एंड आप शायद जब बड़े हो जाते हो ना, तो आपको लाइफ ना एक बड़े क्लियर पर्सपेक्टिव से दिखती है कि इट्स नॉट ऑलवेज फन, इट्स नॉट ऑलवेज सैड, इट्स रोलर कोस्टर. एंड हर किसी की लाइफ ऐसी होती है, कभी किसी की लाइफ हमेशा खुश नहीं होती, कभी किसी की लाइफ हमेशा सैड नहीं होती. एंड इतने मैच्योर हो जाते हो, मुझे ऐसे लगता है आप दूसरों की लाइफ भी जब देखते हो ना, तो आपको पता होता है लाइक अंदर आप सेटिस्फाइड होते हो कि यार ठीक है, अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. मैं पता नहीं मैं एक्सप्लेन कर पाई हूँ ढंग से कि नहीं, बट ये बोल रही थी मैं कि कितना चेंजेस आ जाते हैं आपके. बहुत चेंजेस आते हैं लाइफ में. एंड अकॉर्डिंग टू मी, एंड ये चेंजेस के साथ भी ना, देयर इज वन थिंग विच इज कांस्टेंट, विच इज यू actually. So you are the only person who's constant through all those changes which you go throughout the life actually. So basically it comes down to a conclusion that you should make yourself a priority first. Start keeping yourself happy first, no matter what, be it your parents, be it your sibling, be it your partner, friends, whatever it is. You can't keep other person happy if you're not happy. So make sure you are happy right now. If you're in a relationship, if you're single, if you're going through something, just start doing things which makes you happy. I don't think so another person can make you happy. Yeah, it's in your own hands. Yeah, that person can only add to that happiness, but he or she can't make you happy properly. But I was talking to my friend 2-3 दिन पहले. अब वो दिल्ली में नहीं रहती, वो दिल्ली से बाहर रहती है, तो मुझे बता रही थी कि मैं आऊँगी ये वो. फिर ना बाद में मुझे बोलती है अच्छा इफ़ यू नीड मी यू कैन कॉल मी ये वो व्हाटएवर. वो अपना कुछ प्रॉब्लम बता रही थी, एंड देन आई वाज लाइक यार यू कैन डू द सेम. तो फिर वो मुझे मतलब उसने इतनी अच्छी बात बोली थी, और मैंने कहीं और भी सुनी थी कि समटाइम्स इवन इफ़ यू आर अ फ्रेंड, लाइक कि अपने आप को चूज़ करो सबसे पहले. इवन इफ़ यू आर फ्रेंड, इफ़ यू आर अ पार्टनर, इफ़ यू आर अ पेरेंट, आप ना अपनी चीज़ों को भी देखो कि समटाइम्स जैसा होता है ना, कोई बड़े बुरे फेज से चल रहा है, वो बार बार आता है यार पता तुझे मेरी लाइफ में हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया. आप कभी शायद ऐसे उस फेज में नहीं हो कि आप वो ले सकते हो, तो बी वोकल विद योर फ्रेंड ऑल्सो. मैंने उसको भी बोला, मैंने बोला even if I want to talk to you about something, you have the full authority. If you're not in that phase right now, you can tell me, Kritika, I don't think so I can take that negativity or that sadness right now. I think I need my own space, and I might fill my tank, get better, and I'll get back to you. Because इमेजिन जैसे हम सोचते हैं नहीं हमें जाके दुख बताना है अपना सारा सबको किसी को, बट क्या पता वो बंदा उस फेज में नहीं हो, वो शायद खुद की चीज़ों से डील कर रहा हो. मुझे ऐसा लगता है मैं ना लाइफ में ऐसे बहुत महान बनती आई हूँ, हाँ मैं तो सब सैक्रिफाइस कर लूँगी, सब तुम मेरे पे डाल दो ये वो. बट कितनी बार ऐसा हुआ दैट आई वॉज ऑल्सो ब्रोकन, एंड मुझे शायद अब बोल देना चाहिए था कि यार आई कांट टेक इट एनी मोर, आई एम नॉट इन दैट फेज एनी मोर, या गिव मी सम टाइम, टुडे इज़ नॉट द डे फॉर मी. एंड अंडरस्टैंड ये भी चलो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सीरियस इशू नहीं बोल रही, जैसे छोटी मोटी कभी आप क्रिप भी करते हो, ये करते हो, शायद आप रेडी नहीं होते हो उस चीज़ के लिए. देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन. एग्जैक्टली. कभी कभी उस चीज़ में हम सोचते हैं ना यार वो फ्रेंड पार्टनर इन सब से तो शेयर कर ही सकते हो, या मम्मी पापा से तो शेयर कर सकते हो, उनकी खुशी भी देखनी चाहिए. एंड ये भी नहीं, आपको खुद पता लग जाता है दैट यू बीइंग सेल्फिश राइट नाउ. एग्जैक्टली. यू वांट एवरीवन टू नो दैट ओ मेरी लाइफ में ये हो गया ये हो गया ये हो गया, बट ये तो देख लो क्या पता उनकी लाइफ में भी कुछ. एग्जैक्टली. और मैं ना ये पार्ट इसका कृतिका का ये पार्ट मैं करेक्ट करना चाहती हूँ दैट शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड लाइक शी कैन हैंडल एनीथिंग इन लाइफ. मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट कि मैं इतनी चीज़ें हैंडल कर सकती हूँ, बट शी कैन हैंडल एनीथिंग इन लाइफ. बीट कुछ भी इसके ऊपर दे दो ये शी हैंडल इट. बट मुझे ये पार्ट इसकी बहुत गलत लगता है एक चीज़, दैट तू उस पॉइंट का वेट करती है कि जब तक तू पूरी ड्रेन्ड आउट नहीं हो जाती, you keep on taking shit and everything, you don't know when to stop. You have to stop right now, you still don't. You feel like यार नहीं यार सामने वाला बहुत स्ट्रेस में है, मैं ले लेती हूँ ना स्ट्रेस, I can take it, but you don't know if you are not keeping yourself happy, how can you keep another person happy? But ये people pleaser वाली is a bad quality, a bad mentality actually, and maybe you're not with the right person and not in a right group. अगर तू उस ग्रुप का पार्ट हो गया एंड योर फ्रेंड्स आर कमिंग टू यू एंड वो अपनी शिट बता रहे हैं तुझे, कीप ऑन टेकिंग दैट शिट एंड दे आर नॉट ट्रीटिंग यू राइट XYZ, एंड उन्हें लग रहा नहीं इट्स ओके मे बी बिकॉज दे आर बीइंग सेल्फिश राइट नाउ, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट यू. व्हाई शुड यू थिंक अबाउट देम? मतलब आई पर्सनली थिंक ऑब्वियसली दो टाइप के लोग हो सकते हैं, और कुछ तेरे जैसे भी हो सकते हैं जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं, जो बहुत, मैं डिस्क्राइब करती हूँ हम दोनों को, ठीक है, जो बहुत डिसाइसिव है, तेरे बारे में बता रही हूँ, जिसको पता है कि व्हाट आई वांट, जिनको पता है यहाँ पर स्टॉप हो जाना है, जिनको पता है चाहे सामने वाला थोड़ा सा गुस्सा हो जाए मैं मना लूंगी आके, बट मुझे अभी यही करना है ना, और अपने डिसीजंस और अपनी खुशी और अपने आप को खुश रखते हैं छोटी छोटी. ऑन द अदर हैंड समटाइम्स आई थिंक जब आप एक बड़े सिबलिंग भी होते हो ना,
या फिर कुछ होता है ना, तो आप दूसरे उसको छोटा रहने देते हो, तो शायद पता नहीं कभी कभी ऐसा होता है आप अननोइंगली ना अपने बचपन से ये सब चीज़ें अडेप्ट कर लेते हो कि मुझे सबको खुश करना है, सबको खुश करना है। और कभी कभी ना ऐसा हो जाता है आप यू डोंट हैव अ गुड रिलेशनशिप विद योर सेल्फ दैट यू अलाउ पीपल टू वॉक ओवर यू। तो इसलिए वो आपको शायद लेटर ऑन बार बार लाइफ लेसन देती रहती है कि यार यू नीड टू गेट अप, यू नीड टू वर्क। यस, मतलब हर किसी को वर्क करना चाहिए अपने उस पर। एंड आई थिंक आई एनवी दिस अबाउट दीक्षा कि यू नो व्हेन टू स्टॉप, व्हाट टू डू, लाइक यू वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड मुझे ऐसा लगता है, बट या आई थिंक मैंने इसकी वजह से बहुत सारे लेसन्स भी ले लाइफ में। एंड नो बडी इज़ परफेक्ट। अब मेरे में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो अच्छी हो और कुछ ऐसी स्टूपिड चीज़ें हो सकती है जो बेकार हो। मैंने जितना अपने आप में ग्रोथ देखा है ना इन दीज लास्ट 10 years, मैं सच्ची में अगर बैठ के सोचूं ना, आई हैव ग्रोन एज अ पर्सन सो मच एंड आई एम सो प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मैं आज क्या हूँ। लाइक आई एम आल्सो प्राउड ऑफ यू सिसी, थैंक्स सो वेरी प्राउड ऑफ यू। काफ़ी डीप टॉक्स हो गए गाइस, हम यहाँ पर अब समाप्त करना चाहेंगे। बट लेट अस नो योर नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस, प्राइम, कुछ भी, Hotstar. Just Please. let us know that, and we'll get back to you with another Another episode episode. next week. I wasn't keeping well, so इसलिए हमने last podcast record नहीं करा था, but we'll start to bank all the episodes together. But मुझे लगता है वो भी ना उसमें हमें connection ऐसे lose होता हुआ लगता है. If we record 2-3 episodes together, so मुझे लगता है उसमें हमारे पास कुछ बोलने को नहीं होता, because WhatsApp Sister is a very raw podcast. Like जो भी हमारे माइंड में आता है, जो भी हमारे उस वीक में चल रहा होता है, वी शेयर विद यू गाइस। इसलिए हम ट्राई करते हैं कि हम हर वीक एक एपिसोड करें ताकि आपको बहुत सब कुछ फ्रेश और रॉ मिले, ना कि स्क्रिप्टेड मिले। हम स्क्रिप्टेड तो कभी करा भी नहीं है। स्क्रिप्टिंग तो कभी करा नहीं, बट हाँ जैसे रिएक्शन वाली होती है वो हम कभी साथ में कर लेते हैं। बट मैनिफेस्टेशन में बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करा, लेट अस नो इफ यू वांट, वी कैन टॉक अबाउट दैट नेक्स्ट वीडियो में, या फिर स्पेसिफिकली कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हो, लेट अस नो। आई थिंक वो हमारा वो वाला पॉडकास्ट पिछला वाला भी अच्छा गया था जो हमने करा था, रिएक्शन वाला, वो भी सबको बहुत पसंद आया था। बट या लेट अस नो व्हाट यू वांट टू सी नेक्स्ट एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय गाइस।